गया तो रावण के जाने के बाद रावण का सूतक किसने पाला? कई लोग होते हैं प्रश्न पूछने वाले, बोले रावण तो गया पर रावण के जाने के बाद रावण का सूतक किसने पाला? तब आचार्य जी ने कहा उस समय किसी ने पाला हो कि न पाला हो पता नहीं, पर आज भी कई ऐसे वैष्णव हैं जो रावण का सूतक पाल रहे हैं। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, बोले आज भी कई ऐसे वैष्णव हैं जो रावण का सूतक पाल रहे हैं। बोले कौन? कि जिन्होंने शरणागति तो प्राप्त कर ली है, ब्रह्म संबंध तो ले लिया है, लेकिन ब्रह्म संबंध लेने पर भी प्रभु की सेवा नहीं कर रहे, सत्संग नहीं कर रहे, मानो वो सब रावण का सूतक पाल रहे हैं। क्योंकि सूतक में सेवा नहीं होती, सत्संग नहीं होता। ज्यादा आग्रह मत करना, समझना बात, सूतक पाल रहे हैं। और जब 8 दिन सत्संग सुनो, सुनने के बाद विचार करना, अब इतने समय अपन ने शुद्ध की होके बिताया है, अब शुद्ध होना है कि क्या आटला वर्ष आम काढ़्या હવે છેલ્લે ઘડી बदलाव। क्या विचार करना है? शुद्ध होना है कि जो चल रहा है उसको कंटिन्यू करना है? यदि शुद्ध होने का विचार आवे, घर जाके माथे से स्नान कर लेना, कंठी बदल लेना, चरणामृत लेके ठाकुर जी की सेवा प्रारंभ करना, तो इस सत्संग में बैठे हो वो बैठना सार्थक हो जावे। क्योंकि गोपी गीत सुनने के बाद प्रभु पधारे घर में, प्रभु मिले, तब तो गोपी गीत गाया कहा जा सकता है। क्योंकि गोपियों ने जब ये गीत गाया तो गाने के बाद उनको प्रभु मिले, और प्रभु मिले तो गोपी गीत गाना सार्थक हो जाए। गोपी गीत सुनने के बाद प्रत्येक वैष्णव संकल्प करे कि मेरे घर में भी मेरे ठाकुर जी पधारे, मेरा घर भी सूना ना रहे, मेरा घर भी मंदिर बने। और जब ऐसी भावना प्रत्येक वैष्णव के घर में आएगी, प्रत्येक वैष्णव के मन में आएगी, तो घर घर में प्रभु प्रगटेंगे, घर घर में एक गोपी होगी कि जिसकी वाणी से आज प्रभु उसके घर में पधारे। आज उसकी वाणी को सुन के ठाकुर जी ने जैसी कृपा उन गोपियों के ऊपर करी थी, बराबर वैसी ही कृपा इन गोपियों के ऊपर भी कर दी। और वास्तव में मैं हमेशा कहता हूं, अपने प्रवचनों में कहता रहता हूं कि कभी भी भगवदियों के गुणगान गाओ, भगवदियों के गाए हुए उस गीत को गाओ, तो ये मत सोचना कि उनकी अवस्था क्या थी, अपनी अवस्था ये है। वो तो सामर्थ्यवान थी, अपन सामर्थ्यवान नहीं। पर ये मत विचार करना, ये विचार करना कि यदि अपन प्रभु की कथा सुनने के लिए दौड़ दौड़ के आए हैं, यदि प्रभु की कथा सुनने की तत्परता अपने मन में है, तो ये बात का प्रमाण है कि आप सभी के अंदर कोई ना कोई गोपी जरूर छुपी हुई है। उसके बिना ये वेणुनाद को सुन के आप भाग के आते नहीं। उस समय तो और प्रलोभन नहीं थे, लेकिन आज इस कलिकाल के अंदर घर से लेके सत्संग के स्थान में आने से बीच में ऐसे कई प्रलोभन हैं जो आपके मन को खींचेंगे अपनी ओर, आपके मन को आकृष्ट करना चाहेंगे, आपको बीच में रोकना चाहेंगे। लेकिन उन सब को छोड़ के, जैसे गोपियों वेणुनाद को सुना और सब प्रलोभनों को छोड़ के जैसी थी वैसी भाग के प्रभु के शरणों में गई, बराबर ऐसी अवस्था आप सभी की तो आज है। वरना शुरुआत में ऐसी ऐसी धूप थी और धूप के अंदर भी सब लोग भाग के आए। ये क्या बताता है? कि कोई ना कोई गोपी छुपी हुई आपके अंदर भी। कहीं कहता हूं प्रवचन के, एक बार कोई आदमी जा रहा था, उसने देखा कि एक शिल्पकार एक पत्थर में से सुंदर मूर्ति बना रहा है, और ऐसी सुंदर मूर्ति उसने बनाई कि शिल्पकार को देख के वो यात्री प्रसन्न हो गया और कहने लगा, अरे शिल्पकार तो धन्य है, इस पत्थर में से तूने कैसी सुंदर मूर्ति बना दी। तब शिल्पकार ने कहा है, देखो भैया, हर एक पत्थर के अंदर ये मूर्ति तो पहले से मौजूद थी, मैंने तो अपनी हथौड़ी और इस कील के द्वारा सिर्फ ज्यादा का पत्थर दूर किया है और अंदर से मूर्ति प्रकट हो गई। वैसे ही आप सभी के अंदर वो गोपियों की मूर्त पहले से विद्यमान है, बस थोड़ा काम, क्रोध, मोह, मद, मत्सर का अधिक पत्थर लग गया है। इस सत्संग की कृपी और सत्संग की हथौड़ी से वो ज्यादा का पत्थर निकालो, आपके अंदर छुपी हुई वो गोपी प्रकट हो जाएगी, और वास्तव में वही अपना स्वरूप होगा। इसलिए तो कह दिया कि हे प्रभु, आपका अधरामृत हमको इसलिए चाहिए क्योंकि वो सूरत वर्धनम शोकनाशनम स्वरित वेणुना सुष्ठुचुम्बितम रो रहे हैं
अदरामृत कैसा है, जो सुरत यानी रति को बढ़ाने वाला, शोक को नाश करने वाला, और आपके अधरों से हुई अदरार्पित वो वेणु, और उसके द्वारा जो हमको प्रभु मिला। क्योंकि प्रभु जब जब आप उस वेणु के ऊपर कृपा करते हो तब तब हमको देख के आश्चर्य भी होता है, क्योंकि प्रभु आपके अधरों में तो लोभ का वास है। आप अदरामृत देने में बड़े कंजूस हो, लेकिन पता नहीं उस वेणु ने ऐसा तो आप पे क्या कर दिया है कि एक क्षण के लिए भी आप उस वेणु को अपने से दूर नहीं करते। जब बैठे हुए हो तभी कमर में खोसी हुई हो, जब जा रहे हो तब कभी अपने हाथों में, कभी अपने अधरों पे अदरार्पित की हुई हो। इस वेणु ने ऐसा तो क्या किया है। और सूरदास जी भी कहते हैं ना कि ठाकुर जी कैसी कृपा जीव के ऊपर करते हैं, और सूरदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि पता नहीं विधाता ने ये ठाकुर जी और वेणु की कुंडली किस योग में मिलाई। वो कहने लगे, हरि को मन मुरली सो मान्यो, और मुरली को मन हरि सो, जैसे मिली गयो पय और पान्यो। कहते हैं ठाकुर जी का और वेणु का संबंध ऐसा है, दोनों की मित्रता ऐसी है कि जैसी मित्रता है दूध में और पानी में। बोले कैसे? कि जब दूध के अंदर पानी मिलाया जाए तो अपने अंदर आए हुए मित्र को दूध अपने गुण, अपना रंग, अपना स्वाद सब कुछ देके अपनी मित्रता निभाता है। लेकिन मित्रता निभाने का अवसर जल को कब मिलता है? कि जब दूध को गर्म करने के लिए अग्नि पे रखा जाए, और जहां दूध को गर्म करने के लिए अग्नि में रखा जाए, और जिस मित्र ने खुद को सब कुछ दे दिया है उस मित्र को जब जलता देखे तो दूध को जलने से पहले जल अपने आप को जला ले। और जहां दूध भी देखे कि इस मित्र ने मेरी जगह अपने प्राण दे दिए तो दूध से भी सहन न हो, और वो भी उफन उफन के अग्नि में गिरने लगे कि यदि मेरा मित्र नहीं रहेगा तो मैं कैसे रहूंगा। वहीं कोई बाहर से आवे और आके जल के छींटे दूध पे मारे, और जहां अपने मित्र का स्पर्श हो और शांत हो के दूध नीचे बैठ जाए। तो जैसी मित्रता दूध में और जल में, बराबर वैसे ही मित्रता ठाकुर जी और वेणु में है। बोले वेणु क्या है? तो कहते हैं भगवदीय कि एक बार ठाकुर जी श्री गिरिराज जी की कंदरा में विराजमान थे, और आपके मन में राधा जी का इतना स्मरण हुआ, इतना स्मरण राधा जी का हुआ कि अपने आप को भूल गए, पूरे जगत को भूल गए, पूरे विश्व को भूल गए। बस आपके रोम रोम से राधा 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 का ध्वनि हो रहा है, आपके मुख से सिर्फ राधा नाम का उच्चार हो रहा है। वहीं सरस्वती जी ने देखा कि जो ठाकुर जी अपने आप को भूल गए, राधा जी के वियोग में जगत को भूल गए, अपने देह को भूल गए, लेकिन मुझे नहीं भूले। देखो वाणी का उच्चार कर रहे हैं, इसका मतलब ये कि मैं प्रभु को बड़ी प्रिय हूं। ये विचार करके जब सरस्वती जी थोड़ा मद लेके ठाकुर जी के सामने प्रकट हो गई और कहने लगे कि प्रभु मुझे पता नहीं कि राधा जी के वियोग में जहां आप अपने आप को भूल गए, पूरे जगत को भूल गए, आपको अपनी भी सुधि न रही, उस समय आपने मुझे याद किया, मुझे याद रखा। और प्रभु ने देखा सरस्वती जी आज आए तो हैं पर थोड़ा मद लेके आए हैं, और ये देख के ठाकुर जी जो अपनी वाणी से उच्चार कर रहे थे, ठाकुर जी मौन हो गए। और जहाँ ठाकुर जी मौन हो गए तो सामने आए सरस्वती जी जड़ हो गए, और कहते हैं वही जड़ हुए सरस्वती जी यानी वेणु। कोई कहते हैं कि जब ब्रह्मा जी सरस्वती जी से मोहित होकर भागे उनके पीछे पीछे, सरस्वती जी ने बात न मानी, ब्रह्मा जी ने श्राप दिया कि जाओ तुम जड़ योनि में जाओगी। रोते रोते आए ठाकुर जी के पास, कहने लगे कि ब्रह्मा जी ने ऐसा श्राप दिया है कि तुम जड़ योनि में जाओगी। ठाकुर जी कहने लगे चिंता मत करो, तुम भले जड़ योनि में जाओगे, बांस बनोगी, पर विचार मत करो, तुम यमुना जी के तट पे बांस बन के जाओगी। और जब यमुना जी के तट पे तुम साधना करोगी तो तुम्हारे बांस में से मैं बंसी बनाऊंगा, और उसको जब अपने अधरों पे धर के उसका नाद करूंगा तो तुम्हारे स्वरों को सुनने के बाद जड़ चेतन हो जाएंगे।